अब आते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट काम क्या करता है, क्या काम करता है? हम सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या है? CO2, H2O और सोलर एनर्जी। क्या? सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट वहां प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस में फूड का निर्माण होता है। तो याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना लीजिएगा इसको बेटा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में दो चीजें होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। के एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट की वेवलेंथ से ऑपरेट होती है, जो कि लाइट की वेवलेंथ से ऑपरेट होती है, लाइट रिएक्शन, है ना। मतलब सोलर एनर्जी को लाइट रिएक्शन में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइट रिएक्शन कहां होती है? ये होती है ग्रेना में। कहां होती है? ग्रेना। हमने लिखा है यहाँ पे, इन ग्रेना। कहां होती है? ग्रेना में होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान से, ये जो एक फ्लो चार्ट है ना, ये आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर देगा आपको, के फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का साइट क्या होता है, जगह क्या होती है? वो होता है ग्रेना। लाइट रिएक्शन में हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और उससे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। मतलब लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, तो क्या बच गया वाटर में से? हाइड्रोजन आयन। क्या बच गया? हाइड्रोजन आयन। और उन हाइड्रोजन आयन को किसको दिया हमने? हमने NADP को दिया, उनको दिया हमने NADP को दिया हमने, तो NADPH बन गया। क्या बन गया? NADPH बन गया। और साथ में हमने ATP को जनरेट किया, हमने सोलर एनर्जी का उपयोग किया और हमने ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जनरेट किया। जब ATP के निर्माण में लाइट एनर्जी का उपयोग करोगे तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलोगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। तो यहां पे फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP बना, वाटर का टूट गया, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकली और NADPH बना। और इन दोनों का उपयोग करेंगे हम CO2 को रिड्यूस करने में। भाई CO2 को तुमको शुगर में कन्वर्ट करना है, मतलब CO2 को C6H12O6 में कन्वर्ट करना है। यूनिट टू ऐड हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन आया कहां से? वाटर के टूटने से आया। कौन लेके आया उसको? NADPH लेके आया उसको, तो इसका उपयोग करेंगे और शुगर को बनाएंगे हम। तो बेसिकली क्या डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट है? नहीं, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। और वो प्रोडक्ट क्या है? ATP और NADPH, ठीक है ना। तो डार्क रिएक्शन कहां होता है? ये होता है स्टोमा में। स्टोमा कहां होता है? ये स्टोमा में होता है, ठीक है। यहां पर CO2 को हम रिड्यूस करते हैं। अच्छा बताइए कि आप रुबिस्को मेन एंजाइम है जो केल्विन साइकिल में रोल प्ले करता है, जो CO2 को फिक्स करने में, शुगर को में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करता है। तो रुबिस्को कहां पर होगा? थैलेकॉइड में होगा, ग्रेना में होगा या स्टोमा में होगा? कहां होगा? स्टोमा के अंदर होगा वो, ठीक है ना। क्लियर? तो ये फ्लो चार्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए हमको कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कहां होता है, डार्क रिएक्शन कहां होता है, कब कौन सा मॉलिक्यूल यहां पर इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है। और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस अकेले फ्लो चार्ट पर बन जाते हैं, मिलेंगे भी, ठीक है ना, है ना। तो पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़े तो हमने कहा इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज ए 2 स्टेप प्रोसेस जहां पे 2 स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप करता है और उसको ATP में कन्वर्ट करता है, और ये रिएक्शन ग्रेना में होती है। क्या बोलते हैं इसको? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं हम, ठीक है। डार्क रिएक्शन में एंजाइम रुबिस्को CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, और ये कहां होता है? ये होता है स्टोमा में। मतलब डार्क रिएक्शन के एंजाइम कहां देखने मिलते हैं हमको? स्टोमा के अंदर हमको ये देखने मिलते हैं। क्लियर? लाइट रिएक्शन कहां होता है? ग्रेना में होता है, क्योंकि कारण ये लाइट रिएक्शन में पिगमेंट को सोलर एनर्जी लाइट को ट्रैप करना पड़ेगा, तो वो कहां होता है? वो ग्रेना में होता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा और क्या काम करता है ये? तो मैं कहता हूं इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के और अदर फंक्शन क्या होते हैं? ये ATP का फॉर्मेशन करता है फोटोफॉस्फोराइलेशन से। जब ATP का निर्माण होता है लाइट एनर्जी की हेल्प से, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं उसको हम, ठीक है। जब हम आगे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, वो सब भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो शब्दों का मतलब अभी से पता। मैं हमेशा कहता हूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चाबी है पूरी बायोलॉजी। आपने देखा ऑलमोस्ट बायोलॉजी के हर चैप्टर को यहां पे टच किया गया, हर एवरी चैप्टर एज रूट्स इन सेल बायोलॉजी। फिर
फूड स्टोरेज, स्टार्च ग्रेन डायग्राम में बना लिया हमने, तो स्टार्च ग्रेन भी प्रेजेंट होता है फूड को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन। अब ये थोड़ा सा हम आगे वाला पॉइंट हम कह रहे हैं, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहा था कि फोटो रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 3 सेल, अब इतना याद रखो, 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। फोटो रेस्पिरेशन की बिगिनिंग होती है क्लोरोप्लास्ट में, मेन केमिकल रिएक्शन होता है पेरोक्सिसोम में, और खत्म होता है जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया में। सीक्वेंस क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना ही याद रखना है अभी हमको। ठीक है, क्योंकि आगे फिर हम जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए तीनों आपस में इसलिए कनेक्टेड दिखाई पड़े, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों लाइन से सीक्वेंस से ये भाग लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में।